गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रश्नों को हम सॉल्व करा रहे हैं, तो उसमें अब तक हमने जितने प्रश्नों को सॉल्व कराया है उसके आगे कुछ और प्रश्नों को लेते हैं जो डीएलएड के गत वर्षों में परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि एक घन का पृष्ठ 24 वर्ग सेमी है तो घन का आयतन होगा। क्या कह रहा है? एक घन का पृष्ठ 24 वर्ग सेमी है तो घन का आयतन होगा। ठीक, देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कह रहा है घन का पृष्ठ 24 वर्ग सेमी है तो घन का पृष्ठ का सूत्र आपको पता होना चाहिए। घन का पृष्ठ इक्वल टू होता है 6a स्क्वायर, जहां पर a क्या है? घन की भुजा है। घन की भुजा, जैसे घन ये बनता है, लूडो का जो पासा होता है वो क्या है? एक घन है। अगर 10 गुणा 10 गुणा 10 मतलब 10 लंबाई 10 चौड़ाई 10 ऊंचाई का कोई कमरा है तो वो भी घन के आकार का है। तो इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तो क्या है? यह एक घन है। तो घन का पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर। अब देखिए 6a स्क्वायर इक्वल टू आपको दिया है 24, तो a स्क्वायर हो जाएगा 24/6। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो a बराबर आपका 2 मिल जाएगा। a बराबर क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। अब घन का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब अर्थात भुजा की घात 3, तो 2 की पावर 3 करोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 घन सेमी। यह इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए भैया। जैसा भी लगे कमेंट में बताइएगा। ठीक, लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन होगा। तो पहले तो आप लंब वृत्तीय बेलन बनाना सीख लें। लंब वृत्तीय बेलन जो होता है वह आपके घर में जो अनाज रखने वाला ड्रम होता है वह एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का कहा जा सकता है, जहां ऊंचाई आपका 6 सेंटीमीटर दिया गया हो और त्रिज्या जो है वह 3 सेंटीमीटर दिया गया है। यह है त्रिज्या 3 और यह ऊंचाई 6। तो देखिए लंब वृत्तीय बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन बराबर, शब्दों में लिखें तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा एच अर्थात पाई आर स्क्वायर एच होगा। हम पहले यह समझाना चाहेंगे आपको, जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई ड्रम है तो ड्रम ये इस तरीके से आपको दिखेगा, या फिर जैसे सड़क के बीच में डाली गई जो पुलिया होती है सीमेंटेड, वो भी एक बेलन के आकार का ही होता है, बस वो दोनों तरफ खुला है। अब समझिए कि अगर उसमें एक तरफ बंद कर दिया जाए तो बेलन के आकार का हो जाएगा और उसमें कुछ भी संभव है कि रखा जा सकता है। तो ऐसे ही इस ड्रम को नीचे इसमें पेंदी लगा दी जाती है। अब सोचिए जरा कि वो पेंदी किस आकार में होती है, तो पेंदी जो होगी वो वृत्ताकार होगी और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब वही वृत्त ही है आधार। तो वृत्त का आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो हमको बेलन के आयतन मिल जाएंगे। तो देखिए जरा, तो यहां पर आप पाई गुणा आर स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3 और गुणा एच मतलब 6 का गुणा, तो 3 3 9 और 9 6 54, 54 पाई घन सेमी इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अगला प्रश्न और इसको आप नोट कर लीजिए। समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर दिया गया है तो घन की कोण होगी अर्थात घन की भुजा क्या होगी। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3 होता है। तो आप देखिए कि यह 27 है अर्थात a की पावर 3, तो अब यह इधर आएगा 3 इधर आएगा तो यह घनमूल बनेगा
इक्वल टू ए। अब इसका घनमूल निकालोगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, मतलब इसका घनमूल 3 आ जाएगा। और जब भुजा की माप 3 आ गई तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि घन का विकर्ण जो है वो 4√3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। क्या कह रहा है, घन का विकर्ण विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन क्या होगा, इसको नोट कर लिए होंगे आप। देखिए, कह रहा है कि घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। तो ये घन का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है, घन का विकर्ण बराबर 4√3, तो ये तो दिया है, लेकिन घन का विकर्ण जो फार्मूला होता है, घन का विकर्ण बराबर a√3, अर्थात भुजा √3 होता है। देखिए a√3 बराबर 4√3 से √3 से कट जाएगा, तो a बराबर 4 आ जाएगा, अर्थात घन की भुजा 4 आ गई। तो अब घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन बराबर a क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा भैया। तो 4 का क्यूब का अर्थ यह है कि 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 की पावर 3 है, तो इसका गुणा 3 बार किया जाएगा। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 घन सेमी, 64 घन सेमी इस घन का आयतन हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 64 घन सेमी। आप इसको नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्त मित्रों को भी चैनल के बारे में अवगत करा दीजिए, वो भी इसका लाभ उठा पाए। ठीक, हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि वृत्त की स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है। जैसे एक वृत्त दिया गया है, अब देखिए ये अगर इस पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो देखिए यहाँ पर क्या है, यह केंद्र है, और केंद्र से जब परिधि की दूरी मिलाएंगे तो यह क्या हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ हमेशा समकोण बनाती है। क्या बनाती है, समकोण बनाती है। तो कैसा कोण बनाती है, हमेशा 90 एंगल का कोण बनाती है, जिसे समकोण कहा जाता है। अगर ऑप्शंस में 90 एंगल दिया गया है तब भी सही है, शब्दों में समकोण लिखा गया है तब भी सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, आर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त की माप होगी। प्रश्न क्या कह रहा है, आर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त की माप होगी। ध्यान से समझें, आर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त की माप होगी। जरा समझे भैया कि एक पूरा पूरा वृत्त है, तो इसका जो आर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त की परिमाप की माप होगी। परिमाप होगा, परिमाप पूछ रहा है, परिमाप होगी। तो ध्यान से समझें, यह कोई वृत्त है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो आप कहेंगे यह वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। अब ध्यान से समझें कि अगर हम इसके आधे वृत्त को निकाल दें, आधे वृत्त को क्या कर दें, निकाल दें। अब आप क्या कहेंगे कि यह कितनी लंबाई बची। तो कहेंगे सर जी अब आप पाई आर बचा, क्योंकि जब 2 पाई आर में हम बटा 2 कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात पाई आर बचा। तो यहाँ से यहाँ तक पाई आर बचा, लेकिन यह इसकी परिधि नहीं है, अभी अपूर्ण है। कैसे, अब इसको क्लोज करना पड़ेगा, इसको बंद आकृति बनाना पड़ेगा। तो बंद आकृति में इसका व्यास खींचा जाएगा, और व्यास क्या होता है, यह भी आर और यह भी आर। तो कहने का अर्थ है कि इसका परिमाप जो बनकर निकलेगा वो पाई आर तो रहेगा ही, और प्लस यह आर और आर क्या हो जाएगा, 2 आर। अब आप आर कॉमन कर लेंगे तो पाई प्लस 2 इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप जो होगा वो आर ब्रैकेट में पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं हम कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न।
देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। पहले हम आपको समझाना चाहेंगे, यह एक वृत्त है, यह केंद्र है और ये जो सर्कल सा बना है इसको आप परिधि कहते हैं। तो अब केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है वह त्रिज्या कही जाती है। लेकिन अगर इसको हम पूरा कर दें, पूरा ऐसे मिला दें तो यह क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। देखो अन्य चीजें जैसे यह क्या है, तो यह भी क्या है? जीवा है। क्या है? जीवा। इसको आप कॉर्ड कहते हैं। ये क्या है? डायमीटर है। इसको आप व्यास कहते हैं। क्या है? डायमीटर है। अगर यहाँ O है, यह A है, यह B है, तो AB की लंबाई क्या होगी? व्यास होगी। लेकिन अगर OB बराबर होगा OA तो इसको क्या कहेंगे? ये त्रिज्या होगी। क्या होगी? त्रिज्या। इसको आप रेडियस बोलते हैं। और ये क्या है? परिधि है। परिधि। इसको क्या बोलते हैं? परिधि को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर जब केंद्र से आधी दूरी ली जाएगी तब व्यास, और ये केंद्र से होकर जाती हुई कोई जीवा होगी तो उसे व्यास कहा जाता है। और यहां से यहां तक की दूरी को त्रिज्या आर कहा जाता है। एक चीज जाने कि किसी भी वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे व्यास कहा जाता है। यह कैसे संभव है? देखिए, यह जीवा है, यह छोटी है, इससे थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे तो और बड़ी होगी, इससे थोड़ा सा और ऊपर बनाएंगे तो और बड़ी होगी। ये सबसे बड़ी होगी जो केंद्र से होकर जाएगी, फिर अगर हम इधर को जाएंगे तो छोटी होती चली जाएगी। मतलब किसी भी वृत्त में जो व्यास होता है वह सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त में क्या? वृत्त में व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि जो व्यास होता है, व्यास वो 2 गुणा त्रिज्या अर्थात त्रिज्या का दोगुना होता है। अगर हम त्रिज्या बराबर लिखें तो वह व्यास का आधा होता है। ठीक, तो यहां पर क्या कह रहा है कि व्यास 6 सेंटीमीटर है, व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा भैया? त्रिज्या बराबर 6/2 अर्थात 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी क्या होगी? ध्यान से समझें। जैसे मान लीजिए यह क्या है? यह एक वृत्त है और इस पर कोई एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है। अब यह केंद्र है, केंद्र से इसकी दूरी निकाल दीजिए, तो केंद्र से इसकी दूरी जो हो जाएगी वो होगी आपकी, कह रहा त्रिज्या 3 है तो 3 सेंटीमीटर होगी। अब इस केंद्र से जहां पर ये आपकी ये कहीं दूरी जाके मिल रही है, देखिए हमेशा स्पर्श बिंदु त्रिज्या के साथ समकोण बनाता है, तो ये समकोण बन जाएगा। स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ये स्पर्श है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। अब आप कहेंगे कि इसको आप O मान लें, इसको P, इसको Q, तो देखिए OQ की दूरी निकालना है और OQ बराबर अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा। तो OQ बराबर 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, OQ बराबर 16 9 25 और OQ बराबर 16 9 25 का वर्गमूल क्या आएगा? 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर आएगा। ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अगला प्रश्न, आप इसको नोट कर लीजिए।